हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और काफ़ी लेट हो गया, वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। अभी मैं फिर से रेडी हूँ एक नए सेशन के लिए। अभी जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं वो एकदम स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे। आज हम लोग लेंगे NCERT एक्सरसाइज 1.1। ऑल क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, और जिससे हमारी एक अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है फाइंड HCF। अब सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि HCF होता क्या है। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस कि कोई भी दो डिजिट्स हैं। अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं 24 एंड 36, इन दोनों के फैक्टर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो HCF, अब ये 24 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा और फिर 24 के टेबल में आएगा। अब 36 को देखते हैं, ये भी 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के में भी आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 के में भी आएगा, 7 में नहीं, 8 4 36, 8 के में भी आएगा, सॉरी 8 4 32 होता है, 8 के में नहीं आएगा, और फिर 9 के में आएगा, देन 18 के, और फिर 9 के बाद 12, 9 12 देन 18 एंड देन 36। तो HCF का मतलब होता है कि वो कॉमन फैक्टर जो इन डिजिट्स में हाईएस्ट हो, जो कॉमन हो दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये 12 नंबर हम लोगों को क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है HCF का, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब HCF हमने पता कर लिया। अब HCF इसका निकाला कैसे जाए। अब इसको HCF निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, ठीक। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में भी देखेंगे इसका HCF कैसे निकाला जाता है और यूक्लिड डिवीजन से भी देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 24 से 36 को डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये है यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब 24 से 36 को डिवाइड किया, 24 1 24, माइनस किया तो यहां बचा 12। अब ये वाली डिजिट ग्रेड 7 में सीखा ही हम लोगों ने। यहां से 24 को डिवाइड करेंगे, 24 2 24, और जिस डिजिट से इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो डिजिट हमारी क्या हो जाती है, HCF। तो देखो यहां पर हमारा HCF क्या आ गया, 12। अब एक छोटी सी बात कि इनको कहा क्या जाता है। इसको अगर मुझे लिखना है किसी मेथड में तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो यहां पर 36 होता है, 36 को हम लोग कहेंगे डिविडेंड, 24 को हम लोग कहेंगे डिवाइजर, 1 को हम लोग कहेंगे कोशेंट, और ये जो 12 हमारा बचा है इसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। ये बात किसको समझ में नहीं आई? वेरी गुड, सभी को समझ में आ गई। तो ये समझिए हम लोगों ने 36 को डिविडेंड, 24 को डिवाइजर, 1 को कोशेंट और 12 को रिमाइंडर। किस केस में? केवल पहले केस में, जो कि हमारा ये है। केवल इतने केस में ये सारी चीजें हम लोग कहेंगे। और अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोगों ने बचपन से लेमा पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही लेमा हम यहां पर यूज करेंगे। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। यही लेमा को यूज करके हम लोग दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। अब चलते हैं, अगर सभी को ये चीज समझ में आ गई है तो एक बस इसको 36 को जल्दी से लिख करके देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो 36 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 36 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये हम लोगों ने इस लेमा के हिसाब से लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा सभी को। HCF का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा इस एक्सरसाइज में यूज नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF of question number 1 is 135 and 225. Question number 2 is 196 and 38220, and question number 3 is 867 and 225. ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो
डिवीजन लेमा के थ्रू हमने क्या सीखा था, 135 से हम लोग क्या करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे। 135 से कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 135 माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर 0, और यहाँ 135 90 से करेंगे तो 90 1 90, बचेगा हमारा 45, फिर 45 से 90 को करेंगे तो 45 2 90 और रिमाइंडर 0। हमने क्या सीखा था कि जिस जगह पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, HCF। अब इसको लिखा कैसे जाए, अब इसको 3 स्टेप्स में लिखना है हम लोगों को। पहला स्टेप क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पहला स्टेप हम लोगों ने लिख दिया इस तरह से, वेरी गुड। अब दूसरा स्टेप कैसे लिखेंगे, 135 से 135 इज इक्वल्स टू 90, यहाँ पर क्या है, डिविडेंड है, इनटू कोशेंट क्या है 1 है, और रिमाइंडर क्या बचा है 45 बचा है। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। अब जिस स्टेप में ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये हमने लेमा के थ्रू ही लिखा है। कैसे, कौन सी लेमा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जिस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF आ जाएगा। आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे। 196 1 जा 196 माइनस, क्योंकि 2 टाइम्स कर नहीं सकते हैं, ये हमारा 2 टाइम्स में 392 समथिंग आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8 एंड 1। अब यहाँ पर 2 नोट किया। अब 1862 ये कितने टाइम्स जाएगा, 196 से 19, 196 इंटू 9, 6 9 जा 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 17, 1764 9 टाइम्स गया, और हमारा आया 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 0 0 98। 98 के बाद हम लोगों ने ये लिया 0। अब 196 से 980 कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स करके देखते हैं। हाँ 5 टाइम्स पूरा चला गया 195 से। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो कोशेंट होता है वही इसका क्या होता है, HCF। तो ये तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। 388220 जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, 196 इंटू 195 प्लस 0। तो जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, उस स्टेप का ये क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, कोशेंट है। तो उस स्टेप का डिवाइजर हमारा क्या हो जाता है, HCF। HCF हमारा आ जाएगा 196। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम को थोड़ा सा बचाएंगे, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। जहां पर q क्या है, कोई एक इंटीजर है, वेयर q इज सम इंटीजर। क्लियर। चलो मुन्ना अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो बंटी। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि कोई भी ऑड इंटीजर अगर होगा तो वो किस फॉर्म में आएगा बच्चों, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अगर मेरी बात को, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कठिन मत समझना, बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, हवा की तरह ऐसे अभी उड़ जाएगा, देखना। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि 6 का मल्टीपल +1, यानी कोई भी ऑड नंबर अगर होगा 6 के आसपास, क्योंकि देखो अगर 6 से वो डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन नंबर होगा। तो अगर हम लोग कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो 6 का एनी मल्टीपल, 6 का एनी मल्टीपल +1 एक ऑड नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 6 का एनी मल्टीपल
प्लस 3 ऑड नंबर होगा, बिल्कुल होगा। फिर 6 का एनी मल्टीपल प्लस 5 ऑड नंबर होगा, तो ये भी बिल्कुल होगा। यही हमें प्रूव करना है कि एनी मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1 इज एन ऑड नंबर, एनी मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 3 इज एन ऑड नंबर, एनी मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 5 इज एन ऑड नंबर। इसको हमें देखना है। अब देखो कैसे देखते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? इस क्वेश्चन में बस ये चीज जिसने समझ ली, सारा काम क्लियर हो गया। अगर 6 से हम किसी को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो उसका रिमाइंडर क्या 0 आ सकता है? अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है। रिमाइंडर 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रिमाइंडर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। क्या रिमाइंडर 6 आ सकता है? वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ। अरे भाई, अगर रिमाइंडर 6 आ जाएगा, तो 6 के टेबल में 6 1 6 वापस से नहीं चला जाएगा वो, तो इसलिए रिमाइंडर केवल 0 to 5 आ सकते हैं। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है तो 0 आएगा, नहीं है तो फिर रिमाइंडर 1 2 3 4 5 आएंगे। क्लियर? इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर? लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 मीन्स क्या होगा कि वो दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। और अगर 6 आ रहा है तब भी वो वापस से चला जाएगा। तो रिमाइंडर इसके क्या हो गए? अगर इसको थोड़ा अंग्रेज लोग कैसे इसको लिखते हैं, ये तो देसी भाषा हो गई। अंग्रेज लोग इसको कैसे लिखते हैं? रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 और लेस देन 6, ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 5। ये अंग्रेजी में ये लिखते हैं अंग्रेज लोग, अंग्रेज इस तरह से लिख देंगे, देशी लोग इस तरह से लिख देंगे। क्लियर? बात दोनों ही बराबर है, एक ही बात कही गई, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन रिमाइंडर्स की वैल्यू अगर मैं एनी मल्टीपल ऑफ 6 रखूं, ठीक है, और उसका अगर लेमा बनाऊं डिवीजन लेमा के थ्रू, तो क्या बनेगा? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? अब डिविडेंड जो है वो इवन होगा या ऑड होगा वो हमें चेक करना है, और वही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस वेयर q इज सम इंटीजर। यानी ये जो है, अगर 6 का कोई भी मल्टीपल है, q है, तो उस केस में रिमाइंडर ये बनेगा। अब रिमाइंडर्स की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? रिमाइंडर की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। अच्छा, तुम लोग खुद बताओ, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। रिमाइंडर 2 बचेगा तो वो भी क्या होगा? इवन नंबर। कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर 6 से अगर 6 से मैंने 38 को डिवाइड किया, 6 से 38 को डिवाइड किया, तो 6 6 36 और बचा 2। अब रिमाइंडर क्या बचा है? इवन बचा है ना, और रिमाइंडर क्या है? 2 है। तो देखो ये कॉमन सेंस की बात नहीं है, अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है। या फिर अगर एक रिमाइंडर अब 36 को अगर कर दिया तो 6 6 36 कंप्लीट, अगर रिमाइंडर 0 है तब भी ये क्या है? एक इवन नंबर है, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 2 में भी इवन है, रिमाइंडर 4 भी क्या होगा? इवन होगा। तो इसलिए इवन वाले तो हमें प्रूफ करने नहीं है, हमें कौन से प्रूफ करने हैं? ऑड। बस हमें इस इक्वेशन में एक बार r की वैल्यू एट r इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, एट r इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, एट r इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे। ये 3 वैल्यूज r की पुट कर देंगे, हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा फॉर ऑड इंटीजर्स। इसकी लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। आई बिलीव कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखो इसमें एक वर्ड आया है मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चन अगर आप RS अग्रवाल चाहते हो मुझसे सॉल्व करना, RS अग्रवाल, तो आप कमेंट करिएगा। अगर एक बच्चा भी या फिर एटलीस्ट 5 बच्चे अगर रेडी हो गए तो आई विल स्टार्ट RS अग्रवाल, और मुझे बहुत खुशी होगी RS अग्रवाल को सॉल्व कराने में आपको। 10th क्लास के जो सीरियस बच्चे हैं, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सीरियस हैं तो मैं RS अग्रवाल सॉल्व कराने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 बच्चे, कम से कम बच्चे हों जो एटलीस्ट देखें उसको, क्योंकि काफ़ी मोटी किताब है। आप मन से पढ़ेंगे, मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि NCERT के सॉल्यूशंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन RS अग्रवाल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें एक एक्सरसाइज है जो कि उसमें आपको मैंने बताया है अपने बच्चों को, मिनिमम वर्ड, लीस्ट वर्ड
एट फर्स्ट वर्ड, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम लोग HCF लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स का HCF ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्लियर? तो हम लोगों को क्या लेना है, HCF ऑफ 616 और 32। क्लियर? चलिए 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। 32 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं, 1 टाइम गया 9 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और यहाँ पर आया 6, 296 32 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 1 28, 288 माइनस किया तो हमारा बचा 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 8 गया तो 0 0, 8 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 पूरी तरह। अब देखो रिमाइंडर कहाँ पर 0 आया तो उसका क्वोशंट क्या है, वो इसका क्या होगा, HCF। तो इसको 2 स्टेप्स में अगर लिखने का मन है तो हम लोग कैसे लिख देंगे, 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस अंडा। अब जहां पर रिमाइंडर अंडा आया है वहां का जो क्वोशंट होगा वो क्या हो जाएगा मुन्ना, HCF। तो इसका HCF इस आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया, 8। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देख ठीक है, अब ये क्वेश्चन टोटल ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m+1, यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, का स्क्वायर क्या होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, अब कोई भी लेकर के देख लो, 12 का स्क्वायर ले लो 144, 17 का स्क्वायर ले लो 289, 20 का स्क्वायर ले लो 400। ठीक है, अब देखो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी क्या है, 4 4 8 और 1 9, ये 3 से डिविजिबल है। 8 2 10 और 1 19, तो ये क्या है, अगर 18 होता तो 3 से डिविजिबल होता तो 18+1, ये देखो 3 का मल्टीपल +1। इसको देखा तो ये भी 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 133 टाइम्स और +1। ठीक है, 133 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 399 और +1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, कोई भी नंबर ले लो आप, 21 का ले लो, 21 का स्क्वायर होता है 441, चेक कर लो, 4 4 8 और 1 9, 3 का मल्टीपल है। 22 का स्क्वायर लो, 25 का स्क्वायर 625, कोई भी नंबर देखेंगे तो वो क्या होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है, यूज यूक्लिड सो दैट स्क्वायर, हाँ, एनी पॉजिटिव नंबर भी। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, हम लोगों ने लेट कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ए है, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए विल बी 3 इंटू क्यू होगा, तो ए इज इक्वल्स टू 3q होगा, 3 का मल्टीपल, यही तो प्रूव करना है। अब देखते हैं कैसे। अब स्क्वायरिंग जबरदस्ती वाला क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां पर लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, तो देखो पहला मल्टीपल क्या आ गया, 3m, ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर? अब देखो दूसरा मल्टीपल देखते हैं। दूसरा स्क्वायर नंबर अगर a है, ठीक है, या फिर हमने क्या प्रूव किया था कि 3q + 1 लाना है,
ठीक है, तो हमने 3q + 1 ले लिया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो 3q² + 1² + 2 × 3q × 1। बात क्लियर है? 9q² + 1 + 6q। अब इसको थोड़ा और स्टाइल से लिख लो, 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, केवल 3 कॉमन लेंगे और कुछ नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 3q² + 2q + 1। अब यहाँ पर 3q² + 2q को लेट 3q² + 2q = M। देखो यही तो प्रूफ करना था, 3m + 1, यहाँ पर 3m था, यहाँ पर 3m + 1 था। ये दोनों मेथड से हमारा ये 4th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is form of 9m, 9m + 1 और 9m + 8। क्लियर? चलिए सेम इसी तरह से होगा, उसमें क्यूब करना होगा। अब कह रहा है कि कोई भी एनी क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं, इसी में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एनी क्यूब, कोई भी क्यूब जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, या फिर सो दैट 9m होगा, या तो 9m + 1 होगा, 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, या फिर 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा, या तो 1 ज़्यादा या तो 8 ज़्यादा या तो ये। अब देखो सेम इसी तरह से इसी क्वेश्चन में देखो अपडेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आंसर निकलेगा। हमें क्या प्रूफ करना है, ईदर 9m + 1 या फिर 9m + 8।